लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। होटल्स लोगों की सुविधाओं के लिए खुले जाते हैं और होटल्स में पर्यटक आते हैं या दूर दराज से जो लोग आते हैं वो रुकते हैं, मगर ओयो होटल एक सड़क पर आप देखते होंगे लगातार बोर्ड्स लगे होते हैं, रूम्स अवेलेबल, मगर उन्हीं ओयो होटल्स की आड़ में कुछ जो पीड़ित लोग हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। अभी पिछले 2 से 3 महीने पहले हापुड़ में देखा होगा कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, वो भी होटल ओयो में हुआ था। तो जो होटल ओयो है हापुड़ में इतनी तादाद में खुले हुए हैं, गली गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी एक ऐसे ही हाल ही में कल एक घटना सामने आई है जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, वो भी ओयो होटल में किया गया है। हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर एक ओयो होटल था, उसमें नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हो गया है और एक अभी अज्ञात है। तो आए दिन नए नए ओयो होटल जो खुल रहे हैं, ये बड़े बड़ी घटनाओं का, हादसों का कारण बन रहे हैं। सड़कों पर जहां भी निकलेंगे आप ओयो होटल मिलेंगे। ओयो होटल या कोई भी होटल हो, उसकी गाइडलाइंस यही होती है, शासन द्वारा जो होटलों को गाइडलाइंस दी गई है यही दी गई है कि एक तो स्टूडेंट्स कोई भी ड्रेस में एंट्री होटल में नहीं करेगा, या नाबालिग बच्ची होगी या कोई लड़का होगा तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। मगर यहाँ पर जो कल घटना सामने आई है दुष्कर्म की, उसमें एक नाबालिग बच्ची को, जो कि परिवार ने आरोप लगाते हुए एफआईआर दी है, मुकदमा हुआ है, नाबालिग बच्ची को नशीला पदार्थ देने के बाद ओयो होटल में ले जाया गया, जबकि बच्ची नाबालिग थी और जो उसका आधार कार्ड दिखाया गया था, जो जिसने दुष्कर्म किया उसके साथी के द्वारा आधार कार्ड दिखाया गया था, वो किसी और लड़की का था। तो क्या जब होटल वाले रूम्स देते हैं, फेस नहीं देखते किसी का, या जांच पड़ताल नहीं करते कि आईडी किसकी है या किसकी नहीं? तो यहाँ पर भी कल ऐसी हुआ था, ना ही फेस देखा था, ना ही उम्र देखी थी, ना ही नाम देखा था, ना ही कुछ देखा था, और सीधे कुछ चंद पैसों की खातिर ओयो में रूम्स दे दिया, जिसके बाद एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो गया। होटल संचालक जिसके नाम एग्रीमेंट था, उसका भी एफआईआर में जिक्र है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर मुकदमा भी कर दिया गया है। ओयो होटल नाम केवल सुविधा का है, मगर इसका गलत दुरुपयोग लिया जा रहा है। जहां पर हापुड़ तो क्या हर जगह 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 गली गली मोहल्ले मोहल्लों में ओयो होटल खुले हुए हैं। क्या ओयो होटल कोई भी खोल सकता है? क्या ओयो होटल का किसी के पास रजिस्ट्रेशन है? क्या एफआईआर की एनओसी है या परमिशन है, या सभी ये सब मानक पूरे हैं? ये किसी को भी नहीं पता, खुद जो होटल संचालक हैं उनको भी नहीं पता, मगर ओयो होटल खोलकर यहाँ पर दुष्कर्म की घटना सामने आ रही हैं। लगातार आए दिन यही घटना होती रहती है, यही बड़ा क्राइम होता रहता है कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और जबकि मानक भी पूरे नहीं हैं। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में ये ओयो होटल खुले हुए हैं। ओयो होटल जो कि लोगों को सुविधा देने के लिए खोले गए हैं, लोगों को सस्ते रेटों में कमरे देने के लिए खोले गए हैं, तो वहीं पर इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिर किसकी शह पर चल रहे हैं ये ओयो होटल? जहां भी आप निकलेंगे कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही आपको ओयो होटल लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये ओयो होटल में जितने भी गलत काम हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ओयो का बोर्ड लगाकर ये दुष्कर्म की घटना बढ़ रही है? ओयो क्या लाइसेंस है गलत काम करने का? तो जगह जगह जो ओयो होटल के बोर्डर लगे हुए हैं और जो होटल से खुले हुए हैं, इनको आप देखते होंगे, जाकर देखेंगे तो उनमें 3 से 4 कमरे होते हैं। क्या 3 से 4 कमरे पूरे होटल का मानक पूरा कर सकते हैं? उन्हीं 3-4 कमरों को लेकर, या किसी एक बिल्डिंग को किराए पर लेकर, या किसी एक घर को किराए पर लेकर ओयो का बोर्ड लगा दिया जाता है, जो कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का कारण बन रहा है। किसकी शह पर चल रहे हैं ये ओयो होटल्स, जबकि इनके पास कोई मानक नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कोई सराय एक्ट नहीं है,
मानकों के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, मगर फिर भी किसकी शय पर चल रहे हैं ये ओयो होटल। और इन जो फर्जी तरीके से ओयो होटल चल रहे हैं, इनमें आए दिन दुष्कर्म की घटना भी सामने आ रही है लगातार। और हापुड़ कोतवाल नीरज कुमार ने पिछले कुछ दिनों पहले इन ओयो होटल पर जो है कार्रवाई भी की थी बड़ी, और बंद भी कराए थे, मगर बेखौफ ये जो ओयो होटल संचालक हैं फिर से दोबारा खोलकर बैठ गए हैं। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।